बच्चों, आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है धरती के सवाल, अंतरिक्ष के जवाब। ये पाठ हमें देश की सुरक्षा, विज्ञान और वैज्ञानिकों के महत्व के बारे में बताता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की रक्षा केवल सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं करते, वैज्ञानिक भी अपनी बुद्धि और मेहनत से देश को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रॉकेट, मिसाइल और उपग्रह जैसे उपकरण वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम हैं। इस पाठ में हम भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के विचारों को साक्षात्कार के माध्यम से जानेंगे। कुछ बालक उनसे देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। डॉक्टर कलाम उन प्रश्नों के उत्तर बहुत सरल और प्रेरणादायक शब्दों में देते हैं। पाठ के दूसरे भाग में हम उनकी शिष्या और भारत की मिसाइल वुमन डॉक्टर टेसी थॉमस का साक्षात्कार पढ़ेंगे। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस पाठ को पढ़ते समय आप ध्यान दीजिए कि एक छात्र देश के विकास में कैसे योगदान दे सकता है। अब आइए पूरे ध्यान के साथ इस प्रेरणादायक पाठ को पढ़ना शुरू करें। उद्देश्य: देश की सुरक्षा का कार्य अत्यंत महान है। इसके लिए अनेक प्रकार के नवीन तथा वैज्ञानिक उपकरण काम में लाए जाते हैं। इसी कड़ी के रूप में कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट, मिसाइल तथा रासायनिक वायु आदि का आविष्कार हुआ है। इस पाठ के द्वारा छात्रों में देश की सुरक्षा की भावना जागृत कराना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों की जानकारी देना भी इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष: प्रस्तुत पाठ साक्षात्कार विधा में है। प्रश्नोत्तर द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया ही साक्षात्कार है। साक्षात्कार के लिए उद्देश्य युक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। विषय प्रवेश: आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, APJ अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श हैं। उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं। इतने सुंदर विचार रखने वाली भारत की प्रथम मिसाइल वुमन डॉक्टर टेसी थॉमस हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम की गलियों में समाचार पत्र बेचने वाला एक निर्धन बालक एक दिन सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा भारत का राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। किंतु उस गरीब बालक ने अपनी प्रतिभा, परिश्रम और लगन से ये सिद्ध कर दिखाया कि मनुष्य के लिए विश्व में कुछ भी असंभव नहीं है। मन में अगर चाह हो तो उसे राह अपने आप मिल जाती है। जी हाँ, ये बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारत रत्न अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कुछ बालकों ने उनका साक्षात्कार लिया था। प्रस्तुत है उसी की कुछ झलकियाँ। बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जो हमारे देश में किसी महामारी की तरह फैली हुई हैं। उनके बारे में जागरूकता लाने के लिए हम छात्र क्या कर सकते हैं? इसमें दो राय नहीं कि हमारे देश के सामने बढ़ती जनसंख्या और अन्य कई सामाजिक समस्याएं हैं, पर साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां 50% से भी अधिक युवा शक्ति है, जो देश के आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दे रही है। ये भी देखने में आया है कि जहां कहीं भी महिला साक्षरता दर अधिक है, वहां ये साक्षरता दर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में कारगर साबित हुई है। एक छात्र होने के नाते आप सब कम से कम 5 महिलाओं को शिक्षित करें जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। साथ ही आप उन्हें समाज की उन प्रमुख समस्याओं के बारे में भी बताएं जिनसे आजकल की महिलाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप बाल मजदूरी की समस्या को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? कानूनन बाल मजदूरी करवाना एक अपराध है। इस दशक के अंत तक हमें इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संसद ने भी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अभिभावकों को नशाखोरी से मुक्ति दिलाने के लिए मुहिम चलाएं और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने की व्यवस्था भी करें। ऐसी समस्या से 3 अलग अलग उपायों से निपटा जा सकता है।
बच्चा स्वयं अपनी पढ़ाई जारी रखने में रुचि दिखाए, माता पिता को शिक्षित करके और बच्चों से काम लेने वाले मालिकों में आत्मनियंत्रण की प्रवृत्ति का विकास करके, ताकि वे उन बच्चों को अपने बच्चे जैसा ही समझें। वर्तमान में भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में लगभग सभी स्तरों पर व्याप्त है। छात्र समुदाय सन 2020 तक भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए क्या-क्या कर सकता है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है। ये आंदोलन अपने घर और विद्यालय से ही आरंभ करना होगा। भ्रष्टाचार उन्मूलन में मेरी दृष्टि में केवल 3 ही तरह के लोग सहायक सिद्ध हो सकते हैं: माता, पिता और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक। यदि ये तीनों बच्चों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं तो इसके बाद जीवन में शायद ही कोई उनको हिला पाएगा। अतः हर घर में इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है जो सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को मिटा सकता है। आप सब ये संकल्प लें कि आप सदैव ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त जीवन का निर्वाह करेंगे और दूसरों के लिए आदर्शवान बने रहेंगे। बड़े हमेशा बच्चों को कुछ न कुछ उपदेश देते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अनुशासित रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खूब पढ़ाई करनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि ईमानदार बनना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए आदि। वैसे तो इन बातों का पालन करना महत्वपूर्ण है, किंतु एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसकी अपने प्रति ईमानदारी और दूसरों के प्रति आदर का गुण। ये गुण आपको निस्संदेह आदर्श नागरिक बनाएंगे। एक अंतिम प्रश्न। एक छात्र के रूप में मैं विकसित भारत के आपके स्वप्न को साकार करने की दिशा में क्या कर सकता हूँ? एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में भी पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य बनाएं, फिर उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। बाधाओं से लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त करें। निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए सबसे बढ़िया काम करने की ओर बढ़ते रहें। साथ ही नैतिक मूल्यों को भी ग्रहण करें। छुट्टी के दिनों में छात्र गरीब और सुविधाओं से वंचित बच्चों को पढ़ाने का काम करें और इसे अपने जीवन में एक उद्देश्य के रूप में लें। छात्र अधिक से अधिक पौधे लगाएं, इससे पर्यावरण को संतुलित बने रहने में सहायता मिलेगी। हमारे ये कार्य न केवल हमको बल्कि हमारे राष्ट्र को भी विकास और समृद्धि के पथ पर ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से मुझे टेसी थॉमस का साक्षात्कार करने का मौका मिला था। मैं सुबह सुबह ही हैदराबाद के डिफेंस क्वार्टर्स में स्थित उनके घर पहुंच गई। घर में देखा तो पुरस्कारों और सम्मानों का भंडार पड़ा था, किंतु इसमें भी विशेष था हाथी वाला स्मारक, जो उन्हें उनके इंजीनियरिंग की पढ़ाई के समय कॉलेज की ओर से दिया गया था। उनकी शिक्षा दीक्षा केरल स्थित अलप्पुझा में हुई। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। रक्षा अनुसंधान और विज्ञान को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, मगर टेसी जी ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय से इस क्षेत्र में मेहनत की। निरंतर श्रम से टेसी जी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अग्नि 5 कार्यक्रम की निदेशक बनी। उन्होंने देश के किसी मिसाइल प्रोजेक्ट की पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त किया। चलिए उन्हीं से उनके बारे में जानते हैं। आप अपने आरंभिक जीवन के बारे में क्या बता सकती हैं? मुझे बचपन से ही कुछ अलग करने की चाहत थी। मैं अंतरिक्ष के सपने देखती थी। यही कारण रहा कि मैंने गणित और विज्ञान विषय को अपने तन मन में बसा लिया। इसमें मेरी पाठशाला अलप्पुझा और अध्यापकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। अध्यापकों के सहयोग और सच्ची लगन से सफलता की बुलंदियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब कभी कोई आपको भारत की प्रथम मिसाइल वुमन और अग्निपुत्री कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? मुझे बेहद खुशी होती है। मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द नहीं है। सन 1985 में DRDO द्वारा देश भर के 10 युवा वैज्ञानिकों को चुना गया। उसमें मेरा नाम भी था। उस दिन मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी, मानो मेरे सपनों को पंख मिल गए थे। मैंने अग्नि मिसाइल के अभियान से जुड़कर जो आनंद प्राप्त किया वो सदा याद रहेगा। आप अपना आदर्श किसे मानती हैं? आज हमारे यहाँ जब भी अंतरिक्ष विज्ञान और मिसाइल की बात की जाती है तो सभी के मस्तिष्क में एक ही नाम गूंजता है, APJ अब्दुल कलाम। सच्चे अर्थों में वे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आदर्श हैं। उन्होंने दुनिया के मानचित्र में भारत को जो स्थान दिलाया है उसके लिए भारतवासी उनके ऋणी हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि वे मेरे गुरु हैं। DRDO में टेसी थॉमस APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में काम कर चुकी हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा के अग्निपंख दिए हैं। वे महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। उनकी नेतृत्व क्षमता बेमिसाल है। उन्हें मैं अपना आदर्श मानने में गर्व अनुभव करती हूँ।
बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहती हैं? बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि वे जो भी पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें और लक्ष्य प्राप्त करने तक रुके नहीं। जो उन्हें पसंद है उसमें जी जान लगा दें, कमर कसकर तैयारी करें, सफलता अवश्य उनके कदम चूमेगी।